कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलरी में। दोस्तों आज लेके आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का, बहुत ही जानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके हैं, सफल भवन योजना, यानी कि एसबीपी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना। दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग है। यदि इस ट्रेनिंग को आज आप अटेंड करते हैं तो इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर मुकाम तक आप पहुंचा सकते हैं। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, जिस भी नाम से आप जानते हैं इस इंडस्ट्री को, दोस्तों इस बिजनेस में आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं यदि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छे ढंग से समझ गए और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताए हुए बातों को आपने फॉलो कर लिया तो। इसीलिए नहीं दोस्तों क्योंकि इस बातों को मैं बता रहा हूं, इसीलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतने दम है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर ही आज, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे और कई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर ही आज मैं आपके सामने कुछ बातचीत कर पा रहा हूं। और दोस्तों जितने कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके लिए प्रसारित कर रहा हूं, उतनी कॉन्फिडेंस के साथ हजार नहीं लाखों लोगों की तादाद में भी यदि लोग बैठे हों तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर सकता हूं। और दोस्तों आपको मेरी बातों से पता चल भी रहा होगा, दोस्तों ये सब संभव हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से। जानते हैं दोस्तों ये किस प्रकार से संभव हो पाता है, कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से हमें मदद करती है अपने बिजनेस को बड़ा से बड़ा बनाने में और अपने आप को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने में। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी ट्रेनिंग को। सबसे पहले जानते हैं सफलता के बारे में। सफलता होती क्या है दोस्तों? सफलता एक ऐसी चीज है जिसे मिलने के बाद इंसान की चाह खत्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों वैसे पैसे का अंत नहीं है, पैसे जितने भी आ जाए इंसान के पास संतुष्ट नहीं होता, पैसे और चाहिए। सब मैं बात कर रहा हूं सफलता की। जब इंसान सफल होता है ना तो उसे और कुछ चाह नहीं होती है। उस सफलता के दम पे वो अपने तमाम ख्वाहिश, तमाम सपने पूरे कर लेते हैं। सफलता इसी बात पे डिपेंड करती है कि जब आपके पास 5 प्रकार का प्रॉफिट हो तो समझ लीजिए आप सफल हैं, आप कामयाब हैं। पहला, नाम, पहचान, इज्जत, दौलत और शोहरत। नाम, पहचान, इज्जत, दौलत और शोहरत, ये तमाम चीजें यदि आपके पास है तो दोस्तों आप सफल हैं। और दोस्तों सफलता मिलती कैसी है? तो सफलता के लिए बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ही अपने आप को तपाना पड़ता है दोस्तों, तब जाके कहीं जाके सफलता मिलती है। आज जितने भी लोग आपके समाज में, हमारे समाज में जितने भी लोग सफल होते हैं, आज उनसे जाके बैठिए और उनसे पूछिए कि आज आप जीरो से लेकर हीरो तक का सफर कैसे तय किए। जब अपनी कामयाबी की रास्ता बताएंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर कैसे तय किया। तो दोस्तों सफलता इसी को कहते हैं। जब आपके पास ये 5 प्रकार का प्रॉफिट, नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत हो तो समझ लीजिए आप सफल हैं। दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग क्लास भी है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना काफी है। सफलता, आप सफल को जान गए, अब जानते हैं सफल के बाद भवन। जिस प्रकार से दोस्तों एक भवन को बनाने के लिए, एक भवन, एक मकान को बनाने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है, एक योजना की जरूरत होती है। उस मकान की नींव को मजबूत करने के लिए, इस मकान की नींव कितनी मजबूत होगी, उस नींव को मजबूत रखने के लिए वहां के जो राजमिस्त्री होते हैं वो तमाम तरह की टेक्निक लगा करके उस नींव को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों वो भवन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो भवन कितनी बड़ी इमारत बनेगी, उस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। जितनी नींव मजबूत रहेगी उतनी ही बड़ी शानदार उस पर हवेली बनाया जा सकता है। लेकिन नींव मजबूत नहीं रहेगी तो उस पर दोस्तों बहुत बड़ी हवेली नहीं बनाया जा सकता, बहुत बड़ा घर नहीं बनाया जा सकता और मजबूत घर नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सिखाती है, एसबीपी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम आपको सिखाती है कि आपको इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर बड़ा, बेहतर से बेहतर अच्छा और मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मकान में क्या लगेगा, ईंट लगेगी, बालू लगेगा, सरिया लगेगा, लेबर मिस्त्री काम करेंगे वगैरह वगैरह, सारी प्लानिंग, इसमें बजट कितने आएंगे, ये मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ से सस्ता पड़ेगा, कहाँ से महंगा पड़ेगा, कहाँ से मुझे लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, ये तमाम चीजें सर्वे करने के बाद एक मुद्दे पे आप पहुंचते हैं। और तब आप जब उस चीजों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस मुद्दे के ऊपर काम करते हैं
तो वो हकीकत में भवन बन के तैयार होता है। यानी कि दोस्तों, एक घर बनने से पहले घर के पीछे की जो प्लानिंग देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि इस घर को बनने से पहले घर के पीछे की गई प्लानिंग सक्सेसफुल थी, जिसके वजह से ये सक्सेसफुली रूप से यानी सफल रूप से ये घर बन पाया है। यदि इसकी प्लानिंग बेहतर नहीं होती तो ये घर इतना बेहतर और इतना अच्छा नहीं बनता। ये घर कितना बेहतर अच्छा बनेगा, कितना मजबूत बनेगा, कितना टिकाऊ बनेगा और कितने लंबे समय तक चलेगा, इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके पीछे की गई प्लानिंग कितनी बेहतर है, उसके पीछे की गई मेहनत कितनी बेहतर है, उसके पीछे की गई रिसर्च कितनी बेहतर है। क्लियर है दोस्तों? यानी एक सफल घर बनाने के लिए सफल प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो भी कह लें, तो दोस्तों इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो इस बिजनेस की कामयाबी की नींव दोस्तों, कामयाबी की नींव, जिस तरह से उस भवन में नींव मायने रखता है कि नींव जितनी मजबूत होती है उतने ही भवन शानदार, मजबूत और टिकाऊ बनते हैं। उसी तरह से दोस्तों इस बिजनेस की नींव क्या है ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बिजनेस की नींव क्या है आगे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि सफल भवन और योजना, यानी कि सफलता के लिए, एक अच्छे भवन के निर्माण के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सफल भवन योजना, आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पता चलेगा कि ये किस प्रकार से मदद करती है आपके बिजनेस को बड़ा से बड़ा बनाने में। दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए, इस MLM इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, गैलवे बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एजुकेशन और दूसरा रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि पहला शिक्षा और दूसरा नियम एवं शर्त। जानते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन, शिक्षा क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, यदि आज मेरे पास जानकारी नहीं होता, यदि आज मेरे पास नॉलेज नहीं होता, तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर पा रहा होता। आ करके खड़े होकर के कुछ भी बोल देना एक अलग मैटर है, लेकिन उसी बातों को लय में, तहजीब में और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में, और सारी बातें एक दूसरे को समझ में आए इस तरह से समझाना, ये सब की बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने इसको सीखा है, मैंने इसको समझा है, तब आज जाकर के मैं आज को आपको बता रहा हूं। यदि मैं सीखा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो आप पहली लाइन में ही मुझे पकड़ लेते, पहले शब्द में ही मुझे पकड़ लेते, ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है, इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है। और दोस्तों, ये नॉलेज मुझे आई है इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद, इस जानकारी को लेने के बाद, इस शिक्षा को लेने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हो जाता है उसकी जानकारी लेने के बाद। दोस्तों, गैलवे बिजनेस में सफल होने के लिए हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत सारी ट्रेनिंग क्लासेस रखी हैं। उस ट्रेनिंग क्लासेस को मैंने अटेंड किया। सबसे पहले जानते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 1 by 1 कि कौन सी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे हमें लेना बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। पहला दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यानी साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, एक मेहमान की मानसिकता, एक मेहमान, एक नए लोग जब इस बिजनेस में एंटर होते तो उसकी मानसिकता क्या होती है इस बिजनेस को लेकर के, और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। तो एक मेहमान की मानसिकता यानी साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों वीडियो, या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। और दोस्तों, इसके बाद की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बाद SBP, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिल ही रहा है। अगला दोस्तों, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच का 5 पार्ट में दोस्तों हमारे डायरेक्टर सर ने वीडियो प्रसारित किया है, जिसको मैंने, एक पार्ट थोड़ा लंबा था तो 2 पार्ट में कट करके मैंने 6 पार्ट बना करके आपके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया हूं, आप देखिए। क्योंकि मैं जितना बेहतर बता सकता हूं उससे कई गुना बेहतर तरीके से सर ने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया है। यकीन मानिए दोस्तों, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब अटेंड करेंगे तो लोगों से बात करने की कला आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि इस बिजनेस में नाकामयाबी आपको छू भी नहीं सकती। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना जग जाएगा कि आप खुद कहोगे नहीं, मैं इस बिजनेस में चाहे जैसे भी हो, मैं तो कामयाब हुए बिना इस बिजनेस में लौटूंगा नहीं, मैं इस बिजनेस में जरूर कामयाब हो सकता हूं। यदि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो
उसका भी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल को जरूर विजिट कीजिए। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों प्रोटेक्ट योर मैसेज, हाउ टू अप्रोच के बाद प्रोटेक्ट योर मैसेज। इस प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं 2 भागों में आपको प्रसारित करने वाला हूं आगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बातें होती है थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। प्रोटेक्ट योर मैसेज यानी अपने मैसेज को नीचे कैसे फॉरवर्ड करें, यानी आपके अंदर जो है वो नीचे लोगों को कैसे दे, यानी आपके अंदर की अच्छी आदतें, जैसे कि नाम से प्रोटेक्ट योर मैसेज, अपने संदेश को, अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना, नाम से ही स्पष्ट है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी बातें बताई जाती है, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 2 पार्ट जो मैंने बताया, एक पार्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा और एक पार्ट हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर के द्वारा प्रसारित किया, वो भी दोस्तों आपके बीच में रिवील कर दूंगा। यदि आप लोग देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखे होंगे तो दोस्तों उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। प्रोटेक्ट योर मैसेज के बाद पावर ऑफ टीम वर्क, यानी एक टीम की कार्य शक्ति। दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग है, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, पावर ऑफ टीम वर्क, जिसमें बताई जाती है दोस्तों कि एक टीम की कार्य शक्ति क्या होती है, एक टीम की शक्ति क्या होती है। जिस काम को आप अकेले करने की कोशिश करेंगे, उस काम को यदि टीम के साथ करेंगे तो वो काम कितनी ही आसानी के साथ और कितनी तेज गति में और कितना जल्द हो जाता है, इसकी शक्ति का एहसास आपको करवाया जाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आपको ये चीज अच्छी तरह से पता होगा कि यदि जियो कंपनी में कोई एक व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति की यदि सैलरी 20,000 रुपए की है, 30,000 रुपए की है, 15,000 रुपए की है, लेकिन उसी कंपनी में जियो कंपनी के मैनेजर की सैलरी उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उस मैनेजर के अंदर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, उस तमाम लोगों को उसे डील करना पड़ता है। लेकिन उसी कंपनी के ऑनर, जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी साहब के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसके पास आज लाखों लोगों की टीम है, लाखों लोगों की टीम है जो उसको उसके लिए काम करके पैसा देती है। दोस्तों तो ये टीम की शक्ति होती है। जिस काम को अकेले कोई इंसान करे तो उस काम में कितना प्रोग्रेस किया जा सकता है, और उसी काम को यदि टीम के साथ करे तो उसमें कितना प्रोग्रेस किया जा सकता है, इस बात की ट्रेनिंग आपको मिलती है पावर ऑफ टीम वर्क में। और बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग है पावर ऑफ टीम वर्क। जब उस ट्रेनिंग को आप अटेंड करेंगे तो दोस्तों एक टीम की कार्य शक्ति आपको पता चलेगा। तो दोस्तों उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों है SO, सक्सेस ओरिएंटेशन, यानी सफलता की राह। दोस्तों सफलता का क्या मतलब होता है, और इस सफलता के रास्ते पे चलने के लिए, इस सफलता के रास्ते पे चलने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और कैसे कैसे करके इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं, या फिर किसी भी सेक्टर में कैसे सफल हो सकते हैं, सक्सेस ओरिएंटेशन क्लास में बताई जाती है। दोस्तों ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों बहुत सारे वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके आप सफलता की राह यानी सक्सेस का वे आप जान सकते हैं। लेकिन सक्सेस ओरिएंटेशन का एक स्पेशल ट्रेनिंग क्लास है। उस ट्रेनिंग क्लास को जब आप लेंगे तो उस वीडियो को भी समझने में बड़ी आसानी होगी, जो ऑलरेडी प्रसारित हुई है इससे पहले आपके चैनल पे। तो दोस्तों सक्सेस ओरिएंटेशन आपके लिए प्रसारित होगी, यानी उसमें बताई जाती है कि सफलता की राह क्या है, सफलता के रास्ते पे चलने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगला दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम कहता है दोस्तों किसी काम को लगातार प्रयास के साथ किया जाए तो उस काम में निश्चित रूप से सफलता पाई जा सकती है। लगातार प्रयास के साथ, बराबर, लगातार लगातार लगातार, एक बार हारे दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा हारे तिबारा मेहनत करेंगे, तिबारा हारे चौबारा मेहनत करेंगे, चौबारा हारे 5वां बार मेहनत करेंगे। ये बल्ब जो बना है दोस्तों, बल्ब जिस लाइट की रोशनी में मैं आज वीडियो बना रहा हूं, ये बल्ब बनाने से पहले थॉमस अल्वा एडिसन कई बार फेल हुए दोस्तों, कई बार फेल हुए, लेकिन इसके बावजूद ये बल्ब बन के तैयार हुआ। आज उसका हम लोग आनंद लेते हैं रोशनी में। तो दोस्तों इसके पीछे की गई कई बार मेहनत है, कई बार की मेहनत, कई बार की असफलता, इसके बाद उसे मिली है सफलता। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों क्लोजिंग एंड फॉलो अप। क्लोजिंग एंड फॉलो अप,
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताए जाते हैं कि आप अपने साथ काम करने वाले बिजनेस पार्टनर यानी आपके डाउनलाइंस को किस प्रकार से क्लोजिंग कर सकते हैं, किस हिसाब से उसको फॉलो अप कर सकते हैं, किस हिसाब से उसको देख रेख कर सकते हैं, वो तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर को किस प्रकार से क्लोजिंग करते हैं और उसका किस प्रकार से फॉलो अप करते हैं यानी देख रेख करते हैं। जिस प्रकार अपने बच्चे को पैदा होने के साथ साथ बड़े होने तक यानी जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं होता उसे देख रेख करना बहुत जरूरी होती है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह एक अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डाउनलाइंस को बेहतर ढंग से क्लोजिंग करे, बेहतर ढंग से फॉलो अप करे, ताकि एक सफल बिजनेसमैन बन करके उभर के दुनिया के सामने आए। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वो तमाम बातें यानी क्लोजिंग एंड फॉलो अप में बताई जाती है। आगे जो दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, वो है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप दोस्तों, उस फर्स्ट स्टेप क्लास में क्या है, नाम से स्पष्ट है। फर्स्ट मतलब पहला, स्टेप मतलब कदम, पहला कदम। पहला कदम क्या होता है दोस्तों, कंपनी की जानकारी। जिस जगह पे मैं हूं, जिस जगह पे आप हो, उस जगह के बारे में सबसे पहले प्राथमिकता बनती है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी लोग पूछे, कोई भी लोग क्या, जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो दोस्तों सबसे पहले तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, और जब आपके पास नॉलेज होता है, दूसरी बात, तभी आप किसी को बेहतर रूप से बता पाते हैं। तो नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो दोस्तों, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्लास को ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और ये फर्स्ट स्टेप क्लास में आपको बताई जाती है, जो ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों आपको मिलने वाली है, 1 बाय 1 सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन साथ में दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लेकिन जैसे बेल आइकन ऑल दबा देते हैं, ऑल, तो दोस्तों आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, यानी जैसे अभी डाला वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप क्लास में कंपनी की सारी जानकारी आपको मिलती है, A to Z। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। और आप जान रहे होंगे कि नहीं, ये जानकारी तो मेरे लिए बहुत जरूरी है ही। साथ ही साथ अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम राइट स्टेप। राइट स्टेप, ये राइट स्टेप क्या है, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग। यदि आप इस गैलवे बिजनेस को कर रहे हैं, तो इस गैलवे बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, MLM बिजनेस, जिस भी नाम से आप जानते हैं, यदि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस को करने का पर्पस क्या है, यही बिजनेस क्यों करना जरूरी है। बाहर में तो और भी बिजनेस है, नौकरी भी है, बहुत सारे काम है। उस काम में इस काम में अंतर क्या है, यहां पे कामयाब होने का कितना चांस है, बाहर में कामयाब होने का कितना चांस है, बाहर में कौन सा काम मेरे लिए बेहतर है, यहां पे कौन सा काम मेरे लिए बेहतर है, यहां पे यदि मैं रहता हूं तो यहां पे मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है, बाहर में यदि मैं मेहनत करता हूं तो बाहर में कितना बेहतर फ्यूचर हो सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपको राइट स्टेप क्लास में दी जाएगी। तो राइट स्टेप क्लास आपके लिए बहुत बहुत जरूरी, यानी VVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको भी लेना बहुत जरूरी है। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों, इस कंपनी का बेस, आपके बिजनेस का जड़, आपका बिजनेस इसी बात पे डिपेंड करता है कि सबसे पहली चीज है कि आपको इस कंपनी की जानकारी लेने के बाद इस कंपनी के जो नींव है, प्रोडक्ट, उसके बारे में कितनी जानकारी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बेस पे ही तो हम लोग काम करते हैं ना। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, तो दोस्तों प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग कृषम की हो, चाहे न्यूट्रीफ्लो की हो, चाहे वो गैलवेदा की हो, चाहे वो पर्सनल केयर की हो, चाहे किसी भी ट्रेनिंग प्रोडक्ट संबंधित कोई भी ट्रेनिंग क्यों ना हो, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लेना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाउ टू सेल। हाउ टू सेल यानी कैसे बेचें, क्या, इस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, लोगों तक कैसे इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सकता है, कला क्या होती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, हाउ टू सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई जाती है। और इतनी कमाल की ट्रेनिंग है, इतनी कमाल की ट्रेनिंग है दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि मुझे लगा कि नहीं, अब इस बिजनेस को करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये कला आ गई है कि लोगों को कैसे हम बता सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कितना बेहतर है और लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउ टू सेल ट्रेनिंग में आपको बताई जाती है। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों, हाउ टू सेल के बाद SEP। इसका दोस्तों नाम है सेल्फ इंपावरमेंट प्रोग्राम।
सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में स्वशक्तिकरण कार्यक्रम कहते हैं। वो टाइम टू टाइम हमारे ऑफिस में प्रसारित किए जाते हैं, कहीं कहीं पे हॉल बुक करके या फिर कोई ऑडिटोरियम में, मतलब अच्छे खासे शांत माहौल में, समझे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं दोस्तों। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताया जाता है कि स्वशक्तिकरण, आपके अंदर में एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, आपके अंदर में एक ऐसी पावर है दोस्तों, जिस पावर के दम पे आप दुनिया पे राज कर सकते हो, दुनिया पे राज कर सकते हो। पूरी दुनिया आपको पहचान दे सकती है, पूरी दुनिया में अपनी नाम पहचान बना सकते हो। ये कमाल की ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि एक उदाहरण समझाता हूं दोस्तों। पहले के जमाना में ऋषि मुनि महात्मा लोग के पास इतने पावर हुआ करते थे, किसी को श्राप दिया करते थे वो पड़ जाता था। लोग बोलते थे कि वर्षों तक तपस्या करते थे, कैसे कैसे, हमसे तो 5 दिन भूखा नहीं रहा जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसी ऐसी टेक्निक बताई जाएगी दोस्तों, जिस टेक्निक के दम पे आप अपने मन को, अपने शरीर को बिल्कुल, मन को पॉजिटिव लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए यदि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ अपने शरीर की बहुत सारी परेशानियों को आप मिनटों में दूर कर सकते हैं। अपने शरीर की बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां, जिसे बीमारियां कहते हैं, उसको आप मिनटों में ठीक कर सकते हैं। ये मन की शक्ति को जानकर, कोई मेडिसिन के बिना, बगैर किसी दवा के बिना, इस स्वशक्तिकरण कार्यक्रम में बताया जाता है दोस्तों। शायद आप इंटरेस्टेड होंगे कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है और ऐसी बातें होती है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने का और एक कामयाब होने का टेक्निक सिखाया जाता है और दुनिया पर राज करने की टेक्निक सिखाया जाता है। वो कौन सी ऐसी टेक्निक है दोस्तों? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रेस ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत वर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों प्रसारित किया जाता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी आप जरूर अटेंड करें। आपको टाइम टू टाइम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिलेगा, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। वैसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी मैंने डाला हूं, आप जरूर देखिएगा। जैसे थंबनेल में देख रहा है आपको, थंबनेल यहाँ पे, इसी थंबनेल का वीडियो होगा। नीचे जाइए, वीडियो भी देखिए और चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, और आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने हद तक मदद करने वाली है आपकी जिंदगी में। SEP क्लियर दोस्तों? यानी कि दोस्तों, आपको अभी तक जितने भी मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बताए हैं, समझे, कुछ और ट्रेनिंग्स हैं जो छूट रहे हैं, समझे, जैसे मीटिंग क्लासेस हैं। तो ये नॉर्मली रूप से जब आप अपने सीनियर्स के पास बैठेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझे, लेकिन इतना बहुत ज्यादा है, जितना मैंने बताया इतना बहुत ज्यादा। यदि इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम को यदि आप अटेंड करते हैं, कोई माई का लाल नहीं है जो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से रोक दे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, यदि इस तमाम ट्रेनिंग को आपने अटेंड कर लिया और फॉलो कर लिया तो। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अभी तक की जानकारी जो मैंने बताया कि इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस बिजनेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एजुकेशंस और दूसरा रूल एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस के ऊपर आगे बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और चीजें जानना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग सेशंस, एजुकेशंस को लेकर के तो मैंने बातचीत किया ही कि कौन कौन से ट्रेनिंग है, कौन कौन से एजुकेशंस है जो आपको इस बिजनेस में कामयाब कर सकती है या फिर किसी भी सेक्टर में आपको ये मदद करने वाली है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे दोस्तों रूल एंड रेगुलेशंस को बताने से पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी काम को यदि आप करें, किसी भी काम को, तो उस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस काम के जो नियम एवं शर्त हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। यानी किसी भी काम को करने का दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल तरीका, एक होता है नॉन प्रोफेशनल तरीका। एक होता है फुल प्रोफेशनल तरीका, एक होता है नॉन प्रोफेशनल तरीका। एक व्यक्ति जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के कहा जा रहा है ऑफिस, एक व्यक्ति फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और टाई पहन करके और फॉर्मल जूते पहन करके ऑफिस जा रहा है। दोनों में से ऑफिस का व्यक्ति कौन लगेगा? इस दोनों व्यक्ति में से ऑफिस का व्यक्ति कौन लगेगा? ये क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति फुल प्रोफेशनल तरीके से ही ऑफिस गया है। ऑफिस का व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए।
उदाहरण समझाते दोस्तों। क्रिकेट आपने देखा है? जरूर देखे होंगे आप, यदि खेलते नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं वाले, क्रिकेट जरूर देखते होंगे, कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। क्रिकेट को खेलने का दो तरीका होता है। एक गांव का खेल, एक गांव का खेल, तस्वीर में देख रहे हैं ना, और एक होता है बड़े लेवल पे, जैसे भिन्न भिन्न देशों की टीम खेलती है आपस में। दोस्तों इस गांव के खेल में क्या होता है, हम लोग भी खेले हैं, आप भी खेले होंगे। इसमें क्या होता है, एक बार आउट होने के बाद यदि बॉल आया और आउट हो गए ना, तो दूसरी बार यदि बोल दिया, यदि बॉलर या फिर कोई भी आउट हो गया, तुम हटो, नहीं मैं आउट नहीं हुआ, एक बार और खेलूंगा, एक बार और खेलूंगा तब आउट होऊंगा, और आपको एक बॉल डालना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना बैट लेकर के घर चला जाऊंगा, ये मेरा बैट है। ये भी एक तरीका है। बॉलर बोला यदि तू आउट नहीं होते तो मैं अपना बॉल ही लेकर चला जाऊंगा, दूसरा बैट लेकर के मैं खेलूंगा। वहां पे बैट ना होने से ना, क्या भाई लकड़ी का कोई टुकड़ा, फट्टा, तख्त है, उसको भी अपने से कुल्हाड़ी से काट काट करके बना लिया और उसी को बैट बना के खेलने लगा। ये भी एक तरीका होता है। वहां पे यदि विकेट ना मिले ना, तो कोई 3 छड़ी का डंडा ही वहां पे गाड़ दिया जाए, वही विकेट हो गया। हम लोग गांव में तो चप्पल ही डाल देते थे, ईंट डाल देते थे, ईंट पे ईंट डाल दिए, थोड़ा सा इतना हाइट कर दिए, ये हो गया विकेट, लग गया बॉल, आउट। ये हो गया देखो नॉन प्रोफेशनल तरीका दोस्तों। यहां पे कोई नियम, कोई शर्त है नहीं, कौन आउट कब होगा, कौन कितनी देर खेलेगा, कौन कितना बॉल खेलेगा, कोई तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं। लेकिन वही एक प्रोफेशनल तरीके से खिलाया जाता है, तो उसमें सारे नियम शर्त होते हैं। आउट का मतलब आउट। एक ओवर में 6 बॉल डालने होते हैं, तो एक ओवर में 6 बॉल ही डालेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है, एक ओवर में 10 बॉल भी यहाँ पे डलवा दिया जाता है। 10 बॉल का एक ओवर होगा तो होगा, और होता है। तो ये हो गया नॉन प्रोफेशनल तरीका, और ये हो गया प्रोफेशनल तरीका। तो दोस्तों प्रोफेशनल तरीका बेस्ट और सुपर होता है। उसी तरह से इस बिजनेस को भी करने का जो प्रोफेशनल तरीका है, यदि उसको आप फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। ये हो गया टाइम पास, ये क्रिकेट खेलने का तरीका जो हो गया वो टाइम पास, और ये हो गया दोस्तों कामयाबी की ओर जाने वाला रास्ता। आप जानते हैं एक क्रिकेटर की कितनी वैल्यू है। जिस बॉलीवुड सुपरस्टार को हम लोग हीरो मानते हैं, वो लोग इसे हीरो मानते हैं। मानते हैं इस बात को? तो प्रोफेशनल तरीका से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, नॉन प्रोफेशनल तरीका से नहीं। तो इस बिजनेस में जो लोग आज बहुत बड़े टॉप अर्नर बने हैं, तो वो प्रोफेशनल तरीका को फॉलो करके बने हैं। यदि आप टॉप अर्नर बनना चाहते हैं इस कंपनी के, इस गैलवे बिजनेस को, इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस की प्रोफेशनल तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। यानी इस कंपनी के हर नियम शर्त को फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों प्रोफेशनल तरीका से काम करने के लिए यहां पे 2 भाग में डिवाइड किया गया है चीजों को, एक रूल एंड रेगुलेशंस और दूसरा बिजनेस को करने का सही तरीका, यानी बिजनेस डेवलपमेंट का एक शेड्यूल। बिजनेस डेवलपमेंट शेड्यूल क्या होता है उसके लेकर के मैं आगे बात करता हूं। सबसे पहले नियम शर्त बात करता हूं। नियम शर्त जैसे खेल के कुछ नियम होते हैं। किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा हो कोई मजदूर, उसका कुछ नियम होता है कि उस फैक्ट्री में जब जाएगा तो सभी लोग ड्रेस कोड के साथ जाएगा, टाइम पे जाएगा, टाइम पे वहां से निकलेगा, इतने घंटे टाइम पे काम करेगा, इतना घंटा इतना देर का लंच होगा, उस लंच में वो खाना खाएगा। सारा नियम शर्त बना हुआ वहां पे, उस नियम शर्त को फॉलो किया है। जो नियम शर्त नहीं फॉलो करता है, जो टाइम पे नहीं जाता है या फिर लापरवाही करता है, उसकी सैलरी में से पैसे कट होते हैं, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेम टू सेम उसी तरह से दोस्तों वो तो वहां पे लागू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई निकालता नहीं आपको। गैलवे बिजनेस में यहाँ पे कोई निकालता नहीं आपको। यहाँ पे क्या होता है, यदि आप उस नियम शर्तों को नहीं फॉलो करते हैं जो इस कंपनी के द्वारा, उस ऑफिस के द्वारा बनाया गया है आपके बेहतर कामयाबी के लिए, जिसको आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको मिलती है नाकामयाबी। यानी आप बनते हैं अनसक्सेसफुल मैन, और बाहर जाके बोलेंगे कि कंपनी खराब है, लोग खराब है। नहीं दोस्तों, कंपनी खराब नहीं होती, कंपनी में काम करने वाले लोग खराब होते हैं। कंपनी खराब नहीं थी, कंपनी में काम करने वाले लोग खराब थे। कोई कंपनी भी गलत नियत से आती है तो वो सोच समझ के आप डिसाइड कर सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप जो मैंने क्लास बताया, जब उस क्लास को आप दिल से अटेंड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा
कि बेहतर कंपनी का चुनाव कैसे करें या फिर बेहतर कंपनी में कैसे काम करें, बेहतर कंपनी कैसे पता चलेगा कि बेहतर कंपनी है। तो दोस्तों, नियम एवं शर्त जो ऑफिस की होती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो ड्रेस कोड के साथ जाएं। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो फॉर्मल शू ही पहने, ना कि लॉफर शू या फिर स्पोर्ट शू। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं और गेस्ट को लेके जा रहे हैं तो गेस्ट को भी वही तरीका अपनवाए। यानी पहली बार यदि उसे फॉर्मल ना रहे तो उसे फॉर्मल कपड़े का महत्व समझाएं, ताकि ऑफिस जाने के बाद उसे रियलाइज हो कि वहां पे जाने के बाद उसको सारे के सारे लोग फॉर्मल ड्रेस में मिलते हैं। वहां पे जाने से पहले वहां पे काम कर रहे सारे टीम, बीसी टीम, समझे, फ्रेंचाइजी, समझे, वहां के लोग जो होते हैं उनके प्रति वैल्यू रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि वो लोग किस ओहदे पे काम कर रहे हैं और उसका महत्व क्या है इस कंपनी में। उस व्यक्ति से यदि आप मिलते हो तो उस व्यक्ति का महत्व क्या है, वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है इस कंपनी के लिए, वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है उस गेस्ट के लिए। यदि आप जा रहे हो तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता होना चाहिए, और उस गेस्ट को भी पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना महत्व रखता है उसको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए या फिर यहां पे सक्सेसफुल उसका ज्वाइनिंग करवाने के लिए। दोस्तों, तो उसके लिए उसको महत्व मालूम दिलाना चाहिए, यानी वैल्यू रियलाइज, जिसे हम वैल्यू रियलाइज कहेंगे, वैल्यू रियलाइज होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। आगे, उसके आगे जब वो सेल्फ फॉर्म लेगा, यानी जिस फॉर्म पे उसकी ज्वाइनिंग होगी उस सेल्फ फॉर्म की कितनी महत्व है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कितना महत्व है, ये उसे मालूम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बाहर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए और प्रॉपर किसी एक एरिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए लगते हैं किसी प्रॉपर एक एरिया के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, किसी बड़ी कंपनी के। लेकिन यहां पे उसको पता होना चाहिए कि इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो तमाम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसे फ्री में मिलने जा रहा है और इस फॉरम के माध्यम से ही मिलने जा रहा है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो यदि आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा रहे हो तो उसे महत्व मालूम होना चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो लेकर के आईडी तो बना देते हैं, लेकिन उसे महत्व मालूम होना चाहिए कि इस आईडी का महत्व क्या है, इस आईडी को लेकर के वो कितना बड़ा पैसा कमा सकता है आने वाले समय में, इस आईडी का कितना महत्व है। इतने शानदार ब्रांडेड हर्बल प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रहा है वो इस आईडी के दम पर ही मिल रहा है, तो उसे इस आईडी का महत्व दोस्तों मालूम होना चाहिए। यानी इस तरह की बहुत सारी रूल एंड रेगुलेशंस होती है। जब आप किसी सीनियर्स के पास प्रॉपर बैठे होगी, इस वीडियो में यदि मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं है, लेकिन मैं वही चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उस रूल एंड रेगुलेशंस को, रूम पे यदि आप रहते हैं तो रूम पे कैसे रहना है, रूम पे किस हिसाब से कपड़े पहने हैं। जब सीनियर्स कोई रूम पे आते हैं तो उनसे उठ करके हाथ मिलाना चाहिए, ना कि सोए हैं और बोल दिए गुड मॉर्निंग सर, नहीं। या फिर कंबल में घुसे हैं, सीनियर आए, कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग सर, अच्छा है सर, ठंडा है सर, कंबल में घुसे हुए। तो ये चीजें नॉन प्रोफेशनल तरीके को दर्शाती है। प्रोफेशनल तरीका क्या है, ठंडा है तो 1 मिनट में कंबल से निकल के यदि हाथ मिला लेंगे। सर, यदि इतने ठंडे में आपसे मिलने आए हैं तो दोस्तों आपका भी तो फर्ज बनता है कंबल में से उठ के थोड़ा सा हाथ मिला लें। ये बहुत सारे तरीके होते हैं। रूम पे रहें, अपने जूते कहाँ रखें, अपने कपड़े कहाँ रखें, अपने कपड़े को साफ सुथरा रखें, कब अप्रोचिंग करना है, कब लोगों से बातचीत करनी है, कब ऑफिस जानी है, कब ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने हैं, कब ट्रेनिंग क्लास में बैठना है, लापरवाही नहीं करनी है। तमाम चीजें रूल एंड रेगुलेशंस है जो उसको मालूम होना चाहिए और आपको भी मालूम होना चाहिए। यदि आप इस गैलवे बिजनेस को कर रहे हैं तो आप भी फॉलो कीजिए और उन गेस्ट नए लोगों को भी फॉलो करवाइए। दोस्तों, ये है नियम शर्त। बहुत सारी नियम शर्त है, जिस नियम शर्त को यदि आप फॉलो करते हैं, बहुत सारी नहीं, ये बहुत कुछ ही है, यदि इस कुछ छोटी छोटी बातों को यदि फॉलो करते हैं ना दोस्तों, ये आपको इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीका से करने में मदद करती है। और जब आप प्रोफेशनल तरीका से किसी काम को करते हैं ना तो उस काम में 110% सफलता पाई जा सकती है। दोस्तों, क्लियर है? यहां तक हमें लगता है आप समझ चुके होंगे इस कंपनी के नियम एवं शर्त, या फिर कहीं पर भी ये नियम कहीं पर भी लागू होता है। स्टूडेंट लाइफ में है, वहां पर भी नियम शर्त है। कोचिंग कब जाना है, कोचिंग से आने के बाद क्या करना है, खाना कब बनाना है, एक शेड्यूल मेंटेनेंस होना चाहिए वहां पर भी, है नहीं? कब पढ़ना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब ब्रश करनी चाहिए, मतलब
कब टाइम घूमने जाना चाहिए, कब एक्सरसाइज करने जाना चाहिए, यानी एक शेड्यूल जो होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में दोस्तों मदद करेगी। किसी भी क्षेत्र में नियम शर्त यानी प्रोफेशनल तरीका से किसी भी सेक्टर में यदि आप वर्क करते हैं तो किसी भी सेक्टर में मदद करेगी ये तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उस तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाए जाते हैं। इस वीडियो को ऐसे भी लोग संभवतः देख रहे होंगे जो लोग ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि मोस्ट वेलकम है आपका ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। एक बार आइए और कम से कम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होना हो, इस बिजनेस में कामयाब नहीं होना हो, काम नहीं करना हो, तो कम से कम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक बार 10 दिन 15 दिन आकर के टाइम दे करके एक टाइम सुबह या शाम आकर के इस कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। लाइफ में बहुत मदद मिलेगी आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने में। तो दोस्तों कुछ नियम शर्त जो मैंने कुछ बताए हैं, कुछ नियम शर्त आप खुद भी समझते हैं और कुछ नियम शर्त आपके अपलाइन आपको बताते रहते हैं, उस नियम शर्त को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों आपको इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर तरीके से डिजाइन करने में मदद मिलेगी और आपको कामयाब इंसान बनने में मदद मिलेगी। क्लियर दोस्तों? आगे दोस्तों मैंने बताया कि अगला जो पार्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, यानी नियम प्रोफेशनल तरीका से काम करने के लिए नियम और शर्त फॉलो करना जरूरी है। दूसरा बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस जरूरी है, यानी बिजनेस को डेवलप कैसे जाती है, यानी बेहतर ढंग से बिजनेस कैसे किया जाता है। बेहतर ढंग से बिजनेस करने के लिए बिजनेस में दोस्तों शुरुआत जो होती है हमारी लिस्ट से होती है। गैलवे बिजनेस में या फिर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारी लिस्ट से होती है। हमारी लिस्ट जितनी बड़ी होती है उतने ही बड़े सक्सेसफुल इंसान हम बन सकते हैं दोस्तों। तो लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है और लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए, क्या बगैर लिस्ट के भी हम काम कर सकते हैं? दोस्तों मेरे से पूछिए तो बिल्कुल नहीं। हो सके कि आप 2-3-4 डायरेक्ट लगा भी दो, 2-3-4 डायरेक्ट लगा भी दो, बुरा मत मानिएगा, लगा भी दो, लेकिन इन केस यथासंभव यदि वो काम ना करे, होता है तो आप कहेंगे बड़ी ही मेहनत के बाद मैंने 2-3-4 डायरेक्ट तो लगा दिए लेकिन वो लोग तो काम किया नहीं, तो अब तो मेरे पास लोग ही नहीं। मैंने बड़ी मेहनत करके अपने जितने लोग थे मैंने सबको बोल करके इतने लोगों को डायरेक्ट लगाया, अब मैं कहां से फिर से डायरेक्ट लगाऊं? तो ये सवाल नहीं आएंगे यदि आप लिस्ट बनाएंगे। यदि आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट कैसे बनेगा? कंपनी कहती है कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, या फिर जितना लंबा लिस्ट बनाना चाहते हैं लंबा लिस्ट बनाओ, 150, 200, 300 लोगों की लिस्ट बनाओ। लेकिन यहां पे बोलते हैं लोग कि नहीं मेरा तो 10, 15, 20 लोग होगा मुश्किल से, 100 लोग तो पुड़ेगा ही नहीं पुड़ेगा। मैं कहता हूं एक तरीका फॉलो कीजिए, आप फॉलो कीजिए, आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट का एक चार्ट होता है, समझे? उस लिस्ट के चार्ट को जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं छोटा सा इस टाइप का एक लिस्ट होगा। आप और सीनियर अपलाइन से संपर्क कीजिए, आपको शायद मिल भी जाए। तो वो लिस्ट का एक चार्ट होता है, उस लिस्ट में देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, यानी गेस्ट किस प्रकार के हैं, किस परिवार से हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे है, वो किस व्यक्ति पे डिपेंडेंट है, वो आपका किस मार्केट से है, हॉट, वार्म, कोल्ड, फ्रेश किस मार्केट से है। अब ये शब्द आपके लिए शायद नया हो, हॉट, वार्म, कोल्ड या फ्रेश। जो लोग जानते होंगे वो लोग को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा आप घबराइए मत, अभी मैं बताने वाला हूं। तो हॉट किस मार्केट से है, हॉट मार्केट से है, वार्म मार्केट से है, कोल्ड मार्केट से है, फ्रेश मार्केट से है, उसके पास कितने पैसे हैं, यानी कितने पैसे वाले व्यक्ति हैं, नॉर्मल परिवार के हैं, अच्छे खासे परिवार के हैं, बहुत ही गरीब परिवार के। इस तमाम तरह की शेड्यूल्स उसमें फिक्स होते हैं। जब अपने अप्लायंस के पास बैठेंगे तो आपको पता चलेगा और उसी हिसाब से उस शेड्यूल को भरना होता है। उसमें मोबाइल नंबर भरना होता है, गेस्ट का नाम भरना होता है, गेस्ट कहाँ के रहने वाले ये भरना होता है और तमाम लिस्टें धीरे धीरे बनती जाती है। तो बोलेंगे मेरे तो 10-20 लोगों की जान पहचान है, तो कैसे होगा? मैं बताता हूं दोस्तों, जो तरीका मैं बताता हूं उस तरीका को यदि फॉलो किए तो 1000 प्लस लोगों की लिस्ट बनेगी। बोलेंगे मैं तो इतने लोगों से कभी मिला भी नहीं हूं। अरे 1000 ना सही 500 लोगों की तो होगी। बोलेंगे 500 ही नहीं सर, मुश्किल से मैं इधर उधर कहीं गया हूं, 20-30 पड़ेगा। एक वीडियो आप देखिए, थंबनेल में देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, पहले बना हुआ ये वीडियो। बहुत सारे लोग वीडियो देख चुके होंगे आप में से, जो लोग नहीं देखे हैं इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। इस वीडियो को जाके जरूर देखिए कि 100 नहीं 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनेगा। अब बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया है कि किस प्रकार से लिस्ट बनेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो को जो आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा लिस्ट आपका बनेगा। और जब बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा ना तो ये सवाल ही खत्म हो जाएंगे सदा के लिए कि मेरे पास लोग
नहीं है। लिस्ट कभी नहीं खत्म होती, लोग कभी नहीं खत्म होते, लोगों की सोच रुक जाती है, वहीं पे लिस्ट खत्म हो जाती है। लिस्ट को बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो लिस्ट को आप जरूर बनाइए। लिस्ट को आप जरूर 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 बनाइए। क्लियर है दोस्तों? और लिस्ट को बनाने का सही तरीका क्या होता है, लिस्ट को बड़ा लंबा कैसे बनाए, वीडियो को देख के आपको पता ही चल ही जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट्स में बताई है। बहुत सारे लोग जो इससे पहले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किए होंगे, उनको लग रहा हो कि सर ने बहुत सारी चीजें छोड़ दिया। दोस्तों मानते हैं बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दिया, लेकिन जितनी भी चीजें मैंने बताया ना, इतना भी चीजें यदि फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हर व्यक्ति को देने का अलग अलग कुछ कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोग अपने तरीके से भी कुछ ऐड कर देते हैं और कुछ लोग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से देते हैं। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस टू फेस दिया जाता है तो थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, और बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया जा सकता है। फिलहाल जितनी भी मैंने बातें बताई है दोस्तों, ये शॉर्ट करके ही बताई है, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब का वीडियो है, ना कि फेस टू फेस। तो इसमें दोस्तों उतना ही बात किया जा सकता है जितना कि आप लोग सुन सके और झेल सके। क्लियर है दोस्तों? तो आप घबराए ना, परेशान ना हो। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके अप्लायंस से संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगी। वैसे जितनी भी मूल बातें थी जो मैंने बता दी है आप लोगों को, इस चीजों को फॉलो कीजिए, इस बिजनेस में कामयाबी जक मार के आपके पास आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आज से आप इस कंपनी में फुल प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे और SBP इस सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम के ट्रेनिंग को बेहतर से बेहतर रूप से समझ करके इस बिजनेस में काम करेंगे। और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और नियम शर्त को जरूर फॉलो करेंगे। यदि मेरी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलर के पास, ताकि उनको भी इस बिजनेस में कामयाब होने में मदद मिल सके। और सब्सक्राइब कर करके अपना प्यार हमें जरूर दें, ताकि उससे थोड़ी सी मेरी मोटिवेशन बढ़े और भी शानदार वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कमाल की टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।